दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूं यहां पे मैं गाइस डीएलएफ की। डीएलएफ के क्वार्टर 4 के नतीजे आ चुके हैं। कैसे रहे नतीजे, सीधा लेके चलता हूं रिजल्ट की तरफ। देखिए, करोड़ में रिजल्ट है तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे 1547.26 करोड़ की है, जो पिछली बार 1549.70 करोड़ थी, और उससे पहले 1712.57 करोड़। यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप लगातार दूसरी क्वार्टर है आपके लिए ईयर ऑन ईयर भी कम है और दूसरे क्वार्टर में भी कमी है। अदर इनकम की अगर मैं बात करूं तो इस बार 104.87 करोड़ आया है, जो पिछली बार 137.22 करोड़ था। ठीक है, और इस तरह जब टोटल इनकम आप देखेंगे 1652.13 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 1686.92 करोड़ रही है। यानी कि जो टोटल इनकम है उसमें आपको इसमें गिरावट दर्ज की है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं खर्चे यानी एक्सपेंसेस का हाल क्या रहा है। तो देखिए, एक्सपेंसेस कैसे हैं। कॉस्ट ऑफ लैंड, प्लॉट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज, डेवलपमेंट राइट एंड अदर्स, ये देखेंगे 750 करोड़ रहा है, जो पिछली बार 729.78 करोड़ था। यानी इस बार ये खर्चे भी बढ़े हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस करेंगे 108.95 करोड़ रहे हैं, जो पिछली बार 95.72 करोड़ थे। यानी यहां भी आपको बढ़त देखने मिल रही है। फाइनेंस कॉस्ट इस बार निकल के 128 करोड़ रहे हैं, जो पिछली बार 145 करोड़ थे। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस तो ये दोस्तों है 320.09 करोड़, जो पिछली बार 202 करोड़ थे। यानी यहां पे तो जबरदस्त आपके लीजिए बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और अदर एक्सपेंसेस ये भी आप देख लीजिए 320 करोड़ है, और जो टोटल एक्सपेंस आप देखेंगे, ठीक है, तो ये 1344.83 करोड़, जो पिछली बार 1211.26 करोड़ थे। यानी खर्चे दोस्तों, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, और जिस तरह से रेवेन्यू बढ़ा है उस हिसाब से तो अगर उस रेशियो में देखें तो भी आपको लगेगा कि खर्चे बहुत ज्यादा बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और नीचे चलते हुए देखते हैं कि भाई नेट प्रॉफिट क्या आया है फॉर द पीरियड। तो देखिए, तो आप देखेंगे दैट टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूट टू, तो ये आप देखेंगे कंपनी, ये देखिए 413.75 करोड़। ठीक है, और जो पिछले क्वार्टर में 381 करोड़ थे। यानी कि ये बढ़ते हुए आपको दिखेंगे। ईपीएस आप देखेंगे इसी कारण आपको 1 रुपये 53 पैसे से बढ़ते हुए 1 रुपये और 64 पैसे आपको दिख रही होगी। ठीक है, और अगर आप इसको मानेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो ये भी आप देखिए 405.54 करोड़ रुपए रहे। यानी कि वाकई में रिजल्ट अगर आप रेवेन्यू कॉस्टिंग में देखेंगे तो आपको कम दिखाई देंगे, लेकिन जब नेट प्रॉफिट आते जाते आपको बढ़ोतरी में दिखाई देगी। लेकिन आप फ्लैट ही से बढ़ोतरी है ये कह सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में अगर आप देखें जाएंगे तो इसमें आपको पिछले क्वार्टर से ज्यादा अच्छी रिजल्ट दिखेगी। ठीक है, आप टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट एसोसिएट वेंचर, तो ये 223 करोड़ आ रहा है, जो पिछली बार 151 करोड़ था। यानी कि ऐसे फ्रंट में देखेंगे तो अच्छा है, लेकिन सेल्स और उससे कहीं जो खर्चे हैं वो बहुत बड़े थे इस बार। और अब अगर हम देखते हैं क्या कंपनी ने कोई डिविडेंड या कुछ ऐसा कुछ दिया है, अगर हम देखना चाहें तो 1 सेकेंड, हाँ, कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, और 3 रुपए का डिविडेंड दिया है कंपनी ने। इच शेयर प्राइस सब्जेक्ट टू द शेयर होल्डर। ठीक है, तो 3 रुपए के डिविडेंड के साथ मुझे लग रहा है रिजल्ट ये मिक्स टाइप के दोस्तों। भले नेट प्रॉफिट में आपको बढ़ोतरी दिख रही होगी, लेकिन जो सेल्स है और जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, वो बड़े तरह से बढ़े हैं दोस्तों। तो यदि अगर एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।